हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, जो हमारे चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का ही आगे का पोर्शन है। हमने प्रीवियस वीडियोस में क्या कवर किया बच्चों? हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है, और साथ में न्यू रेशो और ओल्ड रेशो से हम सेक्रीफाइस कैसे निकालते हैं, माइनस आ जाए तो इट्स अ गेन होता है, और उससे बेस हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे। इससे नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स की जनरल एंट्रीज, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस की एंट्री, और उससे बेस भी हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़े जिसमें P&L क्रेडिट करके एंट्री कैसे होगी। तो वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की एंट्री थी, P&L डेबिट में अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस की, और अगर P&L के साथ कुछ भी ना दिया हो तो बाय डिफॉल्ट वो हमारी P&L की जो कुछ भी ना देने की एंट्री होती है वो होती है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। उसी चैप्टर का हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। तो इसको पढ़ने से पहले पहले समझ लेते हैं कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व होता क्या है। तो याद रखना बच्चों, वर्कमैन को कंपेंसेट करने के लिए जो रिजर्व हम अपने पास रखते हैं उसे कहते हैं वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मैं एक फर्म चला रही हूँ, मेरे अंडर में बहुत सारे वर्कमैन काम कर रहे हैं, अगर वो वर्कमैन मुझसे क्लेम करते हैं तो मैं उनको पे करूंगी उन पैसों से जो मेरे पास रिजर्व रखा हुआ है, तो उसे कहते हैं वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। इसे स्पेसिफिक रिजर्व भी कहते हैं, या यूं बोल लो कि इसको स्पेसिफिक फंड्स भी कहते हैं। और इसकी नॉर्मल एंट्री होती है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसका नरेशन होगा बीइंग WCR, मतलब वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास वर्कमैन का रिजर्व दे रखा है 1,20,000 और दो पार्टनर है X और Y जिनका ओल्ड रेशो है हमारा इक्वल, तो 60,000 में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि WCR हमेशा ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में। अब एक एक करके इसके अलग अलग केस पढ़ लेते हैं। जैसे केस 1 एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। जैसे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हमारे पास 1,20,000 है और हमें किसी ने भी कोई भी क्लेम नहीं किया हुआ है। अगर हमारे X और Y दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशो दे रखा है हमको 2:1 और इनका न्यू रेशो है इक्वल, तो क्वेश्चन कह रहा है जनरल एंट्री पास करो। जब कोई क्लेम नहीं होगा तो एंट्री होगी WCR वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, पूरा लिखिएगा एग्जाम में। टू ऑल पार्टनर मतलब 2X कैपिटल, 2Y कैपिटल, और अब हम इसको नरेट करेंगे बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड। और कैसे करेंगे? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में लिखेंगे 1,20, कोई भी हम पर क्लेम नहीं है तो पूरा का पूरा पैसा पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन 2:1। 1,20,000 का 2/3 करेंगे तो ये हो गया हमारा 80,000, और अगर इसका फिर से हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा 40,000, और इस तरह से हमारी एंट्री होगी। इसी का ही केस 2 देख लेते हैं। अगर सेम क्वेश्चन के साथ, अगर सेम रिजर्व के साथ, जिसका रिजर्व 1,20 है, हमारे पास वर्कमैन का बच्चों क्लेम पड़ा हुआ है 80,000, क्लेम पड़ा हुआ है 80,000, और 80,000 ना देकर मैं यहाँ पर दे देती हूँ 30,000। सिर्फ रेशो पॉइंट में ना आए, सिर्फ ये रीजन है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रेशो हो सकता है। अब रिजर्व था हम पे 1,20, किसी ने क्लेम किया 30,000 का, तो अब रिजर्व कितना बचा हमारे पास? रिजर्व बचा 90,000, जो कि हमारे X और Y पार्टनर में बच जाएगा इन द ओल्ड रेशो। तो इस केस की हमारी एंट्री होगी WCR अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन क्लेम टू X कैपिटल टू Y कैपिटल, क्योंकि X और Y दो ही पार्टनर है। अब रिजर्व में है हमारे पास 1,20, क्लेम हुआ हम पे 30, बचे हमारे पास 90,
ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ये हो जाएगा 60 और 30। इस तरह से केस 2 की भी हमारी एंट्री हो जाएगी। चलते हैं इसके थर्ड केस पे। रेशो वही लेते हैं बेटा एक्स और वाई का 2:1, ओल्ड रेशो और न्यू रेशो 1:1। रिजर्व की अमाउंट है 1,20,000। किसी ने हमें वर्कमैन ने क्लेम कर दिया 1,20,000। अगर क्लेम पूरा होगा तो पार्टनर में कुछ भी नहीं बच पाएगा और एंट्री हो जाएगी WCR टू वर्कमैन क्लेम। रिजर्व अगर 1,20 है और पूरा क्लेम में चला गया तो पार्टनर में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा और एंट्री हो जाएगी बीइंग, नरेशन हो जाएगा बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका फोर्थ और आखिरी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जिसमें हमारे पास WCR है बच्चों 1,20,000 और वर्कमैन का क्लेम है हम पे 1,50,000। एक्स और वाई 2:1 ओल्ड रेशो है और हमारा न्यू रेशो है 1:1। जनरल एंट्री पास करवा रहे हैं तो देखो बेटा रिजर्व 1,20 किसी ने क्लेम किया 1.5 लाख का तो हमारा पूरा रिजर्व तो खत्म हुआ ही, साथ में 30,000 का हमारा लॉस भी हो गया। जब भी लॉस होगा तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा तो एंट्री होगी WCR अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन क्लेम बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड। और यहाँ पर रिजर्व है 1,20, क्लेम था 1.5 लाख का, 30,000 का हमारा रिवैल्यूएशन में लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट एक अकाउंट होता है जो नॉमिनल रूल से बनता है जिसमें हम सारे एसेट्स का कम हो जाना, बढ़ना या फिर लायबिलिटी का कम हो जाना या बढ़ना, अचानक से एसेट्स मिलना, अचानक से लायबिलिटी का बढ़ जाना, ये शो करते हैं तो इसे कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसका डिस्कस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पर हमारा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जो कि वर्कमैन को कंपेंसेट करने के लिए हम रिजर्व रखते हैं, उसके सारे एडजस्टमेंट्स हमें ख़त्म कर लिए। याद रखना लॉन्ग क्वेश्चंस में ये बैलेंस शीट में हमेशा लायबिलिटी में दिखेगा और ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कब? जब रिवैल्यूएशन में हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं होगी, मतलब जब क्लेम ज़्यादा होगा और रिजर्व कम तब नहीं बटेगा, वरना अगर क्लेम कम है और रिजर्व ज़्यादा तो बचा हुआ अमाउंट हमेशा बच्चों WCR का क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आता है। तो यहाँ पर हमारा WCR का पोर्शन ख़त्म हो गया। अगर अच्छे से पॉइंट सारे क्लियर हो गए हो तो वीडियो को एक अच्छा सा लाइक दीजिए, बहुत सारे फ्रेंड्स में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय बाय।